बहुत पहले से लोग हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं। संवैधानिक घोषणा की बातें हैं। हिंदुओं को संरक्षण देने वाले कोई भी राष्ट्र नहीं सिवाय हिंदुस्तान के। भगवे को सलाम करती है ना। तो ये देश हिंदू राष्ट्र पर पूरा दुनिया ही पहले हिंदुस्तान हिंदू संस्कृति के अंदर ही, सनातन संस्कृति के अंदर ही था। अगर हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा हिंदू रहते, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो इसमें क्या आपत्ति है। ये 1967-72 के बीच में कांग्रेसों ने उसको ज्वाइंट किया। नहीं, आज अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोग करते या मांग करते तो बिल्कुल ही सार्थक है और होना चाहिए। मोदी जी को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा, जब वो 2014 में भी संघ का शपथ लिए थे तो वो संविधान के साथ संघ की भी उन्होंने एक शपथ ली थी। उस संघ के शपथ को भी वो याद रख करें। हिंदू एक ऐसी सभ्यता है जो किसी दूसरे सभ्यता को कभी शोषण नहीं किया है, लेकिन दूसरे सभ्यता के लोग हिंदू को या दूसरे समाज के लोगों को सदैव शोषण करके एक से विस्तार किया है उन्होंने। जिस समाज के लोग विरोध करते हैं वो रिफ्यूजी हैं, जो मदनी जैसे लोग हैं, हमारे समाज से बहिष्कृत किए गए लोग हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। नहीं, आप हमारा संस्कृति आज का नहीं, करोड़ों बरस पहले का है। उन्होंने वो अल्लाह क्या क्या करके ज्वाइंट किया। मदनी का ये कहना है कि इस्लाम पहले आया सनातन से। ये उनकी मूर्खता है। उनको एक एहसास होना चाहिए, उनको अपनी इतिहास पढ़ना चाहिए, जो हमारे समाज से रिफ्यूजी हैं। 2024 लोकसभा को अब चंद महीने बचे हुए हैं और इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग तेजी से उठ रही है। तमाम जो सनातनी हैं, तमाम जो हिंदू हैं, वो इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ महंत विद्यादास जी हैं। बाबा जी ये बताइए, इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये उचित है। बहुत पहले से लोग हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं। संवैधानिक घोषणा की बातें हैं, होना चाहिए। भारत सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हिंदू एक ऐसी सभ्यता है जो किसी भी दूसरे संस्कृति पर कभी शोषण नहीं किया है, लेकिन दूसरे समाज के लोग हैं जो 1000-1500 बरस पहले जिनकी उत्पत्ति हुई है, पूरे समाज को शोषण कर कर के पूरे विश्व में त्राहिमाम फैला के रखा है। आज भारत अगर हिंदू राष्ट्र होता, आपने देखा होगा कई देशों में लड़ाई झगड़ा होता। हिंदुओं को संरक्षण देने वाले कोई भी राष्ट्र नहीं सिवाय हिंदुस्तान के। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, 80% से ज़्यादा हिंदू यहाँ निवास करते हैं। जहाँ 50% दूसरे समुदाय के लोग निवास करते, वहाँ उस समुदाय के नाम से राष्ट्र घोषित कर दिया जाता। अगर हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा हिंदू रहते, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो इसमें क्या आपत्ति है। महंत जी, जो लोग कह रहे हैं, एक तरीके से आप या तो विपक्ष कह लीजिए या तमाम जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। संविधान पिछले 50 बरस पहले, 70 बरस पहले बना और संविधान में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा, सेकुलर जैसा शब्द। जब बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जब संविधान की निर्माण किए, उस समय कहीं धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ये 1967-72 के बीच में कांग्रेसों ने उसको ज्वाइंट किया। नहीं, आज अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोग करते या मांग करते तो बिल्कुल ही सार्थक है और होना चाहिए। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका क्या होगा? उनका हम आपको पहले भी बताया, हिंदू एक ऐसी सभ्यता है जो किसी दूसरे सभ्यता को कभी शोषण नहीं किया है, लेकिन दूसरे सभ्यता के लोग हिंदू को या दूसरे समाज के लोगों को सदैव शोषण करके एक से विस्तार किया है उन्होंने। जिस समाज के लोग विरोध करते हैं वो रिफ्यूजी हैं, जो मदनी जैसे लोग हैं, हमारे समाज से बहिष्कृत किए गए लोग हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। नहीं, आप हमारा संस्कृति आज का नहीं, करोड़ों बरस पहले का है। नहीं, उन्होंने वो अल्लाह क्या क्या करके ज्वाइंट किया। मदनी का ये कहना है कि इस्लाम पहले आया सनातन से।
ये उनकी मूर्खता है। उनको एक एहसास होना चाहिए, उनको अपनी इतिहास पढ़ना चाहिए। जो हमारे समाज से रिफ्यूजी हैं, भगाए गए लोग हैं, जब वो रेगिस्तान में गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो सारे उल्टी क्रिया करके अपने आप को एक, जितने रिफ्यूजी लोग थे संगठित होकर के एक नाम रखा मुखमान, उसका अपभ्रंश होते होते मुसलमान हुआ है। और उसका जन्म आज गिने चुने दिनों पहले हुआ, समझिए। उनकी बातों को कोई भी मानने को तैयार नहीं। हम उनके समाज के 80% मुसलमान इस बात को जानता, जो सिर्फ विद्वेष फैलाने के लिए ये लोग स्टेटमेंट देते। गिने चुने लोग 2% उनके समाज में भी, मुसलमान समाज में भी 2% लोग ही ऐसे हैं जो उनकी बात से सहमत होंगे। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल ये है कि 2014 में चूँकि भाजपा राम मंदिर पे काम कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए फैसला सुना दिया, तो क्या ये 24 के लिए विपक्ष ने वो लगाया कि 24 के लिए ये तय कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, 24 के लिए मुद्दा दे रहे हैं? ये आज से नहीं चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है। अभी बागेश्वर धाम से लेकर के कई ऐसे संत हैं जिसको पुरजोर आवाज़ उठाने की, आम जनता को जगाने की कोशिश किए हैं, और ये आवाज़ उनके तरफ से है, हिंदुओं के तरफ से नहीं। उन जो लोग हिंदू छोड़ कर के दूसरे समाज में गए थे, अपने आप को छला हुआ महसूस किया, वो लोग वापस आए, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दर्द महसूस हुआ, और उस दर्द को उछालने की कोशिश किया। बागेश्वर धाम को जैसे जैनन सरस्वती तमिलनाडु के संतों को बदनाम करने की कपट के माध्यम से उनको जेल में डालने की कोशिश किया गया, वैसे ही बागेश्वर धाम के प्रति एक छल प्रपंच, नेशनल प्रपंच रचा गया, और उसमें बागेश्वर धाम आगे बढ़े हैं, निष्पक्ष हुए हैं, निष्कलंक हुए हैं, और समाज इस बात को जानता, जो कुछ भी बागेश्वर धाम वाले या उनके अनुयायी कर रहे हैं ये सर्वथा उचित है। आखिरी सवाल महंत जी, कि भारत देश में रामचरितमानस पर कटाक्ष किया जा रहा है, बोला जा रहा है वह नफरत फैलाती है, और लखनऊ में उसकी प्रतियां जलाई गई हैं। आपको जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें करते या चंद्रशेखर जी की बातें करते, हमको लगता पूर्णतया वो लोग वर्ण संकर हैं। ना वो अपने उनके माँ बाप का कोई ठिकाना है, ना उनके वंश का कोई ठिकाना है। रामचरितमानस एक पूरे विश्व मानव जाति के आदर्श है, नहीं उसके किसी भी शब्द को नकारना या गलत साबित करना अपने आप में एक प्रकार का बहुत ही शर्मनाक विषय है। उनके लिए विषय है शर्मनाक। रामचरितमानस के लिए कहीं कोई दुखद बात है या समाज में विद्वेष फैलाने की कोई बात है ही नहीं। वहाँ जिस चौपाई की बातें उन्होंने किया है, वो चौपाई समुद्र अपने लिए बोल रहा है, ना कि समाज के किसी। समुद्र एक व्यक्ति बन करके राम जी के सामने में प्रस्तुत करता जो हम अधम जाति के हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष को संबोधित नहीं किया है। और उस बात को लेकर के कोई आदमी समाज को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश करता है, ये सरासर गलत है। और समाज इस बात का पूरा उनको परिणाम मिलेगा, आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महंत जी। हमारे साथ विद्यादास महंत जी थे, हिंदू राष्ट्र पे बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेको प्रसाद कर्ण है। आया मैं प्रोफेशन से, मैं इंजीनियर हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ काम से आया हुआ हूँ दिल्ली। हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र को जल्द से जल्द स्थापित करना चाहिए। बीजेपी एनडीए के पास बहुमत भी है, सत्ता भी है और बहुमत भी। सत्ता भी है, बहुमत भी है। अब तनिक भी देर नहीं करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र के बाद इंडोनमेंट जितना भी हमारा जो प्राचीन मंदिर है, बुद्ध जैन, हिंदू बुद्ध जैन, सबको पुनः स्थापित किया जाए, है ना। उसके अलावा देश में दंगा कंट्रोल करने के लिए 1861 पुलिस एक्ट में जो कमी है उसको दुरुस्त करके एक नया सिस्टम लागू किया जाए। जो बीजेपी का मतलब कि मैनिफेस्टो में था, वो वन नेशन वन पुलिसिंग का जो उन्होंने नया सिस्टम बनाने का जो आह्वान किया था, उसके तहत कार्य किया जाए। उसके तहत ये दंगा फसाद की जिम्मेदारी, जैसे सीडीएस एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है देश की सुरक्षा के लिए, जिसमें तीनों सेना मिलकर काम करती है, उसी तरह देश भर के सभी पुलिस को एकजुट करके एक पोस्ट दे दिया जाए, एक पोस्ट क्रिएट करके दे दिया, जिसमें देश की आंतरिक मामलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन
उन पोस्ट के व्यक्ति की होगी। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे जी, संविधान मानते हैं आप? संविधान को मानता हूँ। हाँ जी। तो कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? तो देखिए संविधान में है, कहाँ है? देखिए 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो हमारा जो पूरा अखंड भारत था उसमें से जो टूट गया वो इस्लाम के नाम पर भी 2 इस्लामिक स्टेट बन चुका है। 2 इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ के हिंदुओं, वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर में जो अत्याचार हुआ, यहाँ पे रहने वाले भारतीय मुसलमानों ने क्या एक बार भी प्रोटेस्ट किया है? उन हिंदुओं के, उन वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार होता तो यहाँ के किसी मुसलमान भाइयों को भाईचारा नजर आता है? भाईचारा हम उनके चारा हैं, वो हमारे भाई हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तो यही पढ़ते हैं ना। हाँ, आपस में है भाई। हाँ, लेकिन देखिए हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि जो हमारा धर्म ग्रंथ साइंटिफिक बातों को कहता है, लेकिन कुछ हम धर्म विशेष के बात नहीं करना चाहेंगे। उनका धर्म वर्ग ये कहता है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र संसद से ही पॉसिबल है। संसद कानून पास करेगा। संसद का तो ये कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ देखिए, कह रहे हैं वो तो। जब सबका विश्वास भी जब वो कह रहे हैं तो जो देश के हित में जो मुसलमान है, जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो देश के हित में है, जो देशभक्त सच्चा मुसलमान है, वो तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि उगता हुआ सूरज भी सनातन का भगवे को सलाम करती है ना। तो ये देश हिंदू राष्ट्र, पूरा दुनिया ही पहले हिंदुस्तान हिंदू संस्कृति के अंदर ही, सनातन संस्कृति के अंदर ही था। बाद में वो समय के अनुसार अनेक परंपराओं, विधि व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनेक धर्म के रूप में परिवर्तित होता गया। आज ये वक्त आ चुका है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये भटकाने का मुद्दा है, ये भाजपा भटका रही है या तमाम लोग भटका रहे हैं। हाँ। ये बेरोजगारी का मुद्दा ना हो इसलिए, ये महंगाई का मुद्दा ना हो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो मुद्दे अलग हैं, ठीक है। जब विपक्ष को वैसे मुद्दे के ऊपर बात करना चाहिए तब सोई हुई थी विपक्ष। अब जब इलेक्शन आने वाला है तो हिंदू राष्ट्र के पीछे बोले ये है, इलेक्शन आने वाला, तभी तो हिंदू राष्ट्र भी लोग कह रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र एकदम ऑब्वियसली होगा। जब 1947 में पार्टीशन हुआ, उस समय 2 सेपरेट मुल्क बना, फिर तीसरा ये जो हमारा एक हिंदुओं का एक आखिरी बचा कुचा लैंड है, उसको भी क्या इस्लामिक चरमपंथियों के हाथों गजवाए हिंद के तहत इसको भी नीलाम कर देंगे क्या? हम लोग आखिर में क्या इस्लाम कबूलेंगे क्या? ये नहीं हो सकता। ये हिंदू राष्ट्र 2024 के अंदर किससे मांग कर रहे हैं आप? हम हमारी सरकार मोदी जी से, मोदी जी को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा, जब वो 2014 में भी संघ का शपथ लिए थे तो वो संविधान के साथ संघ की भी उन्होंने एक शपथ ली थी। उस संघ के शपथ को भी वो याद रख करें, और जो शांति का जो मतलब 7 मुस्लिम देशों द्वारा शांति का जो पुरस्कार दिया गया है, उसके अंतर्गत तो ज़्यादा ही शांति प्रिय हो गए हैं। उनसे जो कोर हिंदू है वो ये अपेक्षा करता है कि हमारे आने वाले जनरेशन को सिक्योर करने के दिशा में। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री हो, कोर हिंदू कैसे हो जाएगा? देखिए ये पक्का वो पूरे बाकी वो तो जा ही रहे हैं ना, के हिंदू हैं, मंदिर तो जा रहे हैं। हाँ, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो सबके प्रधानमंत्री है नहीं, लेकिन कुछ लोग उसको मानना ही नहीं चाहता है। जब कोरोना हुआ था तो देश का एक वर्ग क्यों भारत सरकार के खिलाफ में, भारत के लोगों के खिलाफ में क्यों वो इस तरह के घृणित कार्य को अंजाम दे रहा था? सवाल तो ये भी है, सवाल तो ये भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज जो कोरोना का वैक्सीन बनाए हैं, जिसके कारण हमारा जो जनरेशन है, जिसका बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी कह रही है कि हम कोरोना का वैक्सीन दिए, आज भारत में बहुत से ऐसा भी बीमारी है जिसके ऊपर भी मैनिफेस्टो में दिया जाना चाहिए। आज देश में कितने 30 करोड़ से भी अधिक HIV के लोग पीड़ित हैं। इसका मतलब आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की मांग। शुभ नाम आपका? मेरा नाम विवेको है। विवेको जी। कहाँ से हैं? बंगाल से? नहीं, झारखंड से। झारखंड से विवेको जी हैं और इनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं विशाल, ट्रेंड भारत से।